थैंक यू ऑल सीनियर्स, थैंक यू ऑल सीनियर्स। अपने अपने जगह, आप सब लोग अपने अपने जगह पे बैठ जाएं। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, अब आपके बीच में हमारे बीच सर आ चुके हैं, तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा से आज सर वो मूल मंत्र देकर जाएं जिससे नेटवर्क बड़ा हो सके और नेटवर्क बड़ा करके आज बड़े बड़े इनिशिएटिव कमाएं और अपने नीचे स्टार एलईडी जैसे लाइन लगा दें और बड़े बड़े इनिशिएटिव कमाएं, बड़ा बड़ा टीम हो और आप ही की तरह आने वाला टाइम का नाम पहचान हो। तैयार है आप सब लोग सीखने के लिए? एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे सब सर के लिए, जोरदार तालियां। एक बार सर के लिए जोरदार ताली होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आज मैं भाग्यशाली हूँ और खुशनसीब हूँ कि जब इस बिजनेस में मैं ज्वाइन किया था तो मैं अपना आइडियल मानता था विपिन सर को। समझ पा रहे हैं आप लोग? और इसलिए मुझे खुशी हो रही है दोस्तों, क्योंकि आज अपलाइन मुझे इनवाइट करके बुलाया। एक बार अपलाइन सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? सबका आवाज नहीं आ रहा है। कैसे हैं आप लोग? वाकई में दोस्तों, आज मुझे मेरा वो दिन याद आ रहा है दोस्तों, जब मैं भी एक दिन ईडी हुआ करता था और अपलाइन अप्रहेंसेड किया जाता था 4 दिन 5 दिन 8 दिन पहले, जब मीटिंग का डेट फिक्स होता था। मैं बहुत एक्साइटेड होता था और आज दोस्तों जो कुछ भी हूँ सीखने के ही वजह से हूँ। समझ पा रहे हैं दोस्तों? मेरा नाम संत दास टंडन है और मैं दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत बलौदा बाजार जिले का रहने वाला हूँ। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों, अगर मैं भी बात करूं अपने बारे में इस जगह में आने से पहले, तो मैं दोस्तों कोई बड़ा घर का लड़का नहीं हूं, एक छोटा किसान घर के रहने वाला हूं। समझ पा रहे हैं? मेरा माँ बाप का सपना था, मेरा पिताजी का, कि बेटा हम लोग खेती किसानी कर रहे हैं, अगर तू अच्छे से पढ़ जाएगा लिख लेगा तो आने वाले टाइम में जिस तरह से हम लोग मेहनत कर रहे हैं उस तरह से आपको मेहनत करना नहीं पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? यानी कि ये वर्ड हमारे पिताजी हमेशा डेली बोला करते थे, कभी ना कभी जब वक्त पड़ता था तो। और इसी उम्मीद के साथ दोस्तों मैं पढ़ाई किया, प्राथमिक पास किया, उसके बाद दोस्तों हाई स्कूल, फिर हायर सेकेंडरी, कॉलेज किया दोस्तों, फिर कंप्यूटर में डिप्लोमा किया। और हर पढ़ा लिखा एक व्यक्ति का सपना होता है मुझे पढ़ लिख कर प्रोफेशनल काम करना। यस या नो? मेरा भी सपना था दोस्तों, मुझे भी पढ़ लिख कर कुछ ऐसे काम करना है जहां से मैं अपने घर की गरीबी को दूर कर सकूं। और उसी बीच दोस्तों इस जगह में इस प्लेटफॉर्म के बारे में मुझे पता चला आज से करीबन दोस्तों 9 साल पहले। मुझे इस बिजनेस में दोस्तों आज 9 साल और 2 दिन हो गया। समझ पा रहे हैं? और 12 अगस्त तक वही दोस्तों मेरा इस बिजनेस में पहला क्लास हुआ था। पहला क्लास में अटेंड किया था इस बिजनेस में, एसजी। समझ पा रहे हैं? दोस्तों जब इस बिजनेस में आया तो कोई बड़ा सपना नहीं था कि मैं ये सोचकर आया था चलो भाई जिस बिजनेस में मैं जा रहा हूँ वहां की कमाई से एक अच्छा घर बनाऊंगा, गाड़ी खरीदूंगा, एक अच्छा लाइफ स्टाइल जीऊंगा। ऐसा कोई सपना नहीं था जब इस बिजनेस में मैं आया, ज्वाइन किया था। यस या नो? और हमारा किसी का सपना नहीं होता है दोस्तों, हर इंसान का एक ही सपना होता है, क्योंकि जब हमें इस बिजनेस के बारे में हमारे अपलाइन द्वारा जानकारी दिया जाता है तो ये हमें बोलकर नहीं बुलाया जाता है भाई आपको आओ यहाँ बिजनेस करो। यस या नो? हमारे बिजनेस में थोड़ा घुमा के दिया जाता है। अगर हम किसी को सही सही जानकारी दें, आओ भाई आप आरडी बनोगे और 4 महीना 6 महीना 7 महीना में अगर हमारे कंपनी में आप आरडी बनते हैं तो आरडी ने स्टार आरडी बनेंगे और महीने का 50,000 रुपया कमाएंगे। अगर ऐसे बोलकर अप्रोच किया गया होता आप सब लोग को और मुझे भी, तो शायद इस जगह में कोई नहीं होते। यस या नो? मैं भी दोस्तों इस बिजनेस में आया, कोई सपना नहीं था, कोई ड्रीम नहीं था बड़ा पैसा कमाऊंगा। समझ पा रहे हैं?
लेकिन दोस्तों इस बिजनेस में आया, ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद दोस्तों लगातार ट्रेनिंग लिया। समझ पा रहे हैं? मैं दोस्तों एक ही सोचकर इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, चलो भाई रायपुर में रहूंगा और 10-12 हजार महीने का कमाऊंगा, मेरा पढ़ाई भी होगा, पढ़ाई के साथ साथ जो भी वैकेंसी निकलेगा सिटी में रहूंगा। रायपुर हमारे छत्तीसगढ़ की राजधानी है, मुझे हर चीज के बारे में नॉलेज होगा। समझ पा रहे हैं? ये सोचकर दोस्तों इस बिजनेस को मैं ज्वाइन किया दोस्तों। उस समय मैं थोड़ा निगेटिव था यहाँ के थोड़ा माहौल को लेकर के। समझ पा रहे हैं? माहौल को लेकर किस तरह से निगेटिव था, जैसे खाने पीने, रूम को लेकर के। समझ पा रहे हैं? लेकिन यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे होते हैं दोस्तों, आपको पहली बार जब मिलेंगे तो ऐसे बात करते हैं जैसे आप उसको सदियों से जानते हैं। यस या नो? और जानते रहेंगे तो भी आपको ऐसे मिलेंगे जैसे आपको जानते ही नहीं है। यस या नो? आया दोस्तों इस बिजनेस में, फिर काम किया, लगातार दोस्तों ट्रेनिंग किया। समझ पा रहे हैं? ट्रेनिंग करने के बाद दोस्तों अपलाइन बताया भाई इस महीने सीढ़ी से पीढ़ी बनना है। समझ पा रहे हैं? मैं एक्साइटेड था इस बिजनेस को लेकर के, और एक्साइटेड होने की वजह से दोस्तों इस बिजनेस में मैं सीढ़ी से पीढ़ी बना। और कोई बड़ा सपना नहीं था मुझे, सिर्फ एक ही सपना था भाई मुझे पीढ़ी बनना है। और उस समय एक ऑफर निकला था हमारे फ्रेंचाइजी की तरफ से कि भाई मोबाइल दिया जाएगा जो 4 डायरेक्टर करेगा उसको। यस सर? तो दोस्तों मैं उस ऑफर को लेने के लिए ही सिर्फ पीढ़ी बना था। लेकिन दोस्तों मैं पीढ़ी बन गया, फिर उसके बाद दोस्तों मेहनत किया, ईडी बन गया। ईडी बनने के बाद दोस्तों मैं अभी आपको बोल रहा था मीटिंग स्टार्ट कर रहा था बात करना, यानी कि दोस्तों अपलाइन बताया भाई बहुत शानदार मीटिंग होने वाला है। समझ पा रहे हैं? और आज इस जगह में हूँ, या आज दोस्तों इस जगह में जितने लोग बैठे हैं, समझ पा रहे हैं? आज मुझे खुशी होता है कि इस जगह में जितने लोग बैठे हैं उसमें से दोस्तों 95% मेरे डाउनलाइन बैठे हैं। समझ पा रहे हैं? एक दिन सोचा करता था यार एक दिन मेरा भी इतना बड़ा टीम होगा। जब ट्रेनिंग लेने जाते थे तो लगता था भाई उस समय छत्तीसगढ़ के कितने लोग हैं, तो 8 लोग 10 लोग खड़ा करते थे। समझ पा रहे हैं? सीखे दोस्तों, लगातार इस बिजनेस को सीखे, और सीखने की ही वजह से दोस्तों इस बिजनेस में आज टिके रहने की वजह आज सीखने ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। समझ पा रहे हैं? आज हमारे अपलाइन सर दोस्तों हर महीना भी हम लोग के बीच में मीटिंग करते हैं। क्यों मीटिंग करते हैं? क्योंकि हमारा सोच बड़ा होगा। यस या नो? हमारा सोच बड़ा होगा। मुझे आज भी याद है जब मैं उस समय पीडी बना था शायद, और मैं पहली बार रायपुर में मॉल में गया था, पहली बार, फर्स्ट बार। तो मैं किसी के साथ नहीं गया था, विपिन सर के ही साथ गया था। मुझे कॉल किया था भाई आज आपको कहीं जाना है मेरे साथ। अपलाइन को कुछ सवाल जवाब नहीं किए, मुझे ऊपर के अपलाइन द्वारा पर हैंडसेट किया गया। भाई सोचो आज आपको एसडी सर बुलाया है। कौन बुलाया है? एसडी सर बुलाया गया। अगर दोस्तों मुझे कमाल का पर हैंडसेट किया गया मेरे अपलाइन ईडी के द्वारा। समझ पा रहे हैं? मेरे जो ऊपर में अपलाइन ईडी था बहुत अपर हैंडसेट किया कमाल का। और दोस्तों हमारा बिजनेस ही अपर हैंडसेट का है। यस या नो? अपर हैंडसेट क्या भाई? आपको एसडी सर के साथ उस समय मेरा एसडी विपिन सर था, तो उस समय बताया गया भाई एक कमाल का आपको जगह में जाने का मौका मिलेगा। और दोस्तों जब बताया तो मैं गया, और वाकई में दोस्तों उस समय मैं इस बिजनेस में ज्यादा दिन नहीं हो रहा था, मुझे 1 मंथ हो रहा था लगभग। मैं जब गया पहली बार मॉल में गया दोस्तों, तो वहां हर चीज का रेट मैं देखा, वहां लोगों का लाइफ स्टाइल देखा। विपिन सर मुझे जाने अनजाने में कुछ ऐसे ऐसे वर्ड बोलते जा रहा था, भाई यहाँ वही लोग खरीदारी करते हैं जिसका महीने का लाखों रुपया इनकम होता है। यस सर? वहां मेरा सोच बड़ा हुआ दोस्तों। फिर दोस्तों वही जब वहां से निकले, ऑटो में आ रहे थे, तो मुझे बोल रहे सन भाई मैं आने वाले टाइम में ऐसे जगह रहूंगा, ऐसे जगह मैं घर बनाऊंगा जहां पर तीनों सुविधा हो। बोला दोस्तों, तो मैं बोला सर कहाँ? तो बोला भाई
मैं ऐसे जगह घर बनाऊंगा जहां तीनों सुविधा हो। सबसे पहले बोला वहां बस सुविधा हो, जहां हर राज्य के लिए बस जाता हो, समझ पा रहे। दूसरा बोला दोस्तों ट्रेन सुविधा हो, जहां जंक्शन हो हर जगह के लिए ट्रेन जाता हो, समझ पा रहे। यानी बातों बातों में दोस्तों मुझे क्या सिखा रहा था। उसके बाद बोला दोस्तों ऐसे जगह, और तीसरा है दोस्तों हवाई सुविधा हो। तो मैं सोचा अगर हमारे छत्तीसगढ़ में एक ही जगह वैसा जगह है जहां तीनों सुविधा है, वो है रायपुर। यस या नो? उस दिन मेरा सपना जगाया दोस्तों, समझ पा रहे हैं। और वही चीज आज हम अपने डाउन लाइन के बीच में नहीं कर पाते हैं, समझ पा रहे हैं। आज दोस्तों हम बातों बातों में हम वो चीज नहीं कर पाते हैं। अगर वो चीज शंकर बोला, शंकर अभी बात कर रहा था आपका स्टार एलईडी सर, यस या नो? वो बताया दोस्तों मुझे अपलाइन जब आया था ये सारे सपने दिखाया। हकीकत में दोस्तों ग्लेज में हर एक सपना पूरा होता है। और ये तो दोस्तों आपको साबित करके दिखाया। कुछ भाई लोग आए थे, कुछ मेरी बहनें भी आई थी। अभी चेक को हमको पढ़ने भी नहीं आ रहा था, अभी लाख में कितने जीरो होता है, यस या नो? अभी करोड़ों तक पहुंचना बाकी है, यस या नो? तैयार है दोस्तों? रिकॉर्ड बनता है सिर्फ टूटने के लिए। अब मैं चाहता हूं दोस्तों, अभी सर बता रहे थे भाई, अभी जो हमारे कंपनी के जून में प्लान आए थे, क्या आप लोग उस प्लान को भूल गए हैं? क्या भूल गए हैं? नहीं दोस्तों, जब वो प्लान लॉन्च हुआ था तो आपके अंदर एक अलग एक्साइटमेंट था, एक अलग एनर्जी था, यस या नो? बहुत सारे लोग सोच रहे यार मैं स्टार नहीं बन रहा हूं या मेरा प्रमोशन नहीं हो पा रहा है। दोस्तों अगर आप वैसे सोच रहे हैं अपने बारे में तो हकीकत बता रहा हूं आपके बिजनेस में आपका ग्रोथ होना बंद हो जाएगा, समझ पा रहे हैं? क्योंकि हमारा बिजनेस ये दोस्तों कर भला तो हो भला। मान के चलो हो सकता है इस महीने भी हमारा कंपनी ऑफर दिया है, जो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर जो ज्वाइन किए जुलाई महीना में, यस या नो? जो इस महीने भी ज्वाइन करते हैं उसके लिए भी ऑफर है हमारे कंपनी में। और उस ऑफर के तहत आपको काम कराना है। सोचो अगर वो ऑफर के तहत स्टार आरडी बनता है नवंबर तक, माना कि आप स्टार आरडी तो नहीं बनेंगे, हो सकता है किसी का टाइम निकल गया होगा, कोई ऑफर के तहत प्रमोशन नहीं लिया होगा, लेकिन आप स्टार का बाप तो कहलाएंगे, यस या नो? बहुत सारे लोग उम्मीद छोड़ दिए होंगे यार मेरा तो प्रमोशन नहीं हुआ। सबसे बड़ी फायदा है भाई, वो आरडी बनेगा तो आप भी बनोगे। और जब आपको पता है कि ईडी बनने के लिए आपको डिस्काउंट मिलेगा 15%, एसडी बनने के लिए आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा, आरडी बनने के लिए आपको 25% डिस्काउंट मिलेगा, यस या नो? तो ये प्लान को दोस्तों हम चाहते हैं, जो हॉल है ना पीछे तरफ खाली है, जब नवंबर में जब बात करें, नवंबर में जब मीटिंग हो तो ये हॉल सिर्फ स्टार आरडी से भरा हो, यस या नो? क्या तैयार है? आज दोस्तों ये सोचकर आप मीटिंग ना ले, ये सोचकर आप मीटिंग ले जब मैं नवंबर महीना में आऊं, यहाँ शेयरिंग करूं और अपना चेक बताऊं और अपना स्टार आरडी का लेवल बताऊं, यस या नो? क्या तैयार है? दिसंबर में हम लोग इतना बड़ा प्रोग्राम करें जहां दोस्तों बहुत बड़ा होटल हो, हॉल हो, और वहां सिर्फ दोस्तों स्टार आरडी का स्वागत होता रहे, यस या नो? क्या तैयार है? तैयार है दोस्तों? अभी आपको पता है कि आज हमारे अप्लायंस सर 2 दिन पहले 10 अगस्त को हमारे, हकीकत में उस दिन मैं जेके सर से शेयर कर रहा था, 10 तारीख को रात को 9:30 पौने 9 के करीब जब मैं बलौदा बाजार से आ रहा था तो ये डिस्कस करते ग्लेज में अगर कोई वर्षगांठ मनाया है तो हमारा नेटवर्क का वर्षगांठ मनाया, यस या नो? उस दिन हमारे लिए त्योहार था दोस्तों। हर जगह से हमारे अप्लाई सर तो 25 लाख से प्लस का कार निकाला, यस या नो? मुझे कार का नाम लेने भी नहीं आ रहा है, समझ पा रहे हैं? देखा नहीं हूं अभी मैं, इसीलिए बोल रहा हूँ, समझ पा रहे हैं? उस दिन दोस्तों एक नहीं 2-2, 3-3, 4-4 बाइक निकला हमारे नेटवर्क में, और किसी का बाइक दोस्तों HF डिलक्स नहीं था, यस या नो? कोई R15 निकाल रहा है,
तो भैया कोई 220 पल्सर निकाल रहा है, यस या नो? कोई अपने सपने पूरा कर रहा है तो कोई अपने बड़े भाई का भी सपना पूरा कर रहा है, यस या नो? उन लोगों से भी मिलने का आपका मौका मिलेगा, क्या तैयार है? दोस्तों हम ईडी लेवल तो बन जाते हैं, लेकिन ईडी लेवल में हमारा जिम्मेदारी बढ़ जाता है। ईडी बनने के बाद दोस्तों इस बिजनेस में मैं एक चीज जान गया था, समझ गया था, ये जान गया था दोस्तों, अगर इस बिजनेस में मुझे आगे बढ़ना है, पैसा कमाना है, तो मुझे अपने नेटवर्क का जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? जिम्मेदारी किस चीज का दोस्तों? मेरे नेटवर्क में एक एक लोग काम करने वाले का प्रमोशन होना चाहिए, यस या नो? मेरे नेटवर्क में काम करने वाले एक एक लोगों का चेक होना चाहिए। मेरे नेटवर्क में काम करने वाले का भाई एक एक लोगों का लाइन चलना चाहिए। समझ पा रहे हैं? उसका रिजेक्शन मेरा रिजेक्शन, उसका खुशी में मेरा खुशी। यानी कि दोस्तों मैं अपने टीम के लिए हर एक काम करने के लिए तैयार आता था जिससे मेरा टीम ग्रोथ हो, यस या नो? इस लेवल में आने के बाद दोस्तों हम तो सीढ़ी से पीढ़ी बन जाते हैं, ईडी बन जाते हैं, लेकिन असली चुनौती दोस्तों हमें इस लेवल में आने के बाद आता है, क्योंकि इस लेवल में उतना बड़ा हमारे पास चेक नहीं होता, हमारे पास डाउनलाइन होता है, हमारे पास टीमें होता है, और साथ ही साथ दोस्तों हमारे घर परिवार से भी हमें रिजेक्शन आता है, क्योंकि किसी को ईडी बनने में 4 महीना, किसी को 6 महीना, किसी को 8 महीना। कभी कभी ईडी बनने के बाद लगता है यार मैं सही जगह हूँ कि नहीं हूँ, क्योंकि दोस्तों ये बात मैं भी सीढ़ी से पीढ़ी बन गया, ईडी बन गया, लेकिन कभी कभी मैं सोचता था यार, सोचता इसलिए था दोस्तों क्योंकि बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त थे जो हम लोग साथ में पढ़ाई लिखाई किए थे। कोई बोलता था यार मेरा शिक्षा कर्मी में लग गया, कोई बोलता था मेरा पटवारी में लग गया, कोई बोलता था मेरा आर्मी में लग गया, कोई बोलता था मेरा फॉरेस्ट विभाग में लग गया। यकीन मानिए दोस्तों, और उस समय मेरा इनकम 0 था। मुझे भी लगता था यार मैं कहीं गलत जगह में तो नहीं हूँ, लेकिन दोस्तों मुझे वो बात याद आता था यार अगर मेरे नीचे डाउनलाइन है, मेरे पर भरोसा करते हैं, तो मुझे दोस्तों यहाँ पर टाइम देना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। उसी बीच में दोस्तों मैं जब भी मीटिंग लेता हूँ तो बात याद आता है, और मेरे माँ बोली थी मुझे, क्योंकि दोस्तों ईडी बनते बनते लोग इतना चुनौती, इतना रिजेक्शन ले लेते हैं ना, ईडी बनते बनते बहुत ज्यादा चुनौती और रिजेक्शन ले लेते हैं ईडी बनते बनते। समझ पा रहे हैं? ईडी बनने के बाद कभी कभी हम मोटिवेशनल में ईडी बन जाते हैं अपलाइन के भरोसे। मैं ये नहीं बोलूंगा दोस्तों अपलाइन पर भरोसा मत कीजिए, अपलाइन पर तो आपको 100% भरोसा करना है, लेकिन अपने खुद पर भरोसा होना बहुत जरूरी है। मैं बोला ईडी लेवल में मैं जिम्मेदारी लिया अपने नेटवर्क का, अपने टीम का। समझ पा रहे हैं? हर चीज का जिम्मेदारी लिया दोस्तों, अपने टीम का, अपने नेटवर्क का। यानी कि आज भी मुझे याद है मेरे बीच में तबीयत खराब हुआ था, उस समय घर गया था तो मेरी मम्मी बोली थी बेटा हम एक बात को लेकर डरते हैं, जिस तरह से और बाकी लोग इस बिजनेस को छोड़कर आ गए, क्योंकि उस समय दोस्तों मेरे गांव के मेरे अपलाइन चले गए थे, मेरे घर के बगल में था, मेरे गांव के 10 से 12 लोग इस बिजनेस को छोड़कर चले गए थे, मेरे खुद का सगा मामा चले गए थे इस बिजनेस को छोड़ करके। तो उस समय दोस्तों मुझे कितना रिजेक्शन आता होगा, इतना आसान नहीं था, लेकिन उस समय अपलाइन का गाइडलाइन और खुद के ऊपर भरोसा दोस्तों। समझ पा रहे हैं? भरोसा कब हुआ? जब दोस्तों इस बिजनेस का मैं ट्रेनिंग ले लिया था। मैं तो दोस्तों आप लोग रायपुर जैसे जगह में मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, मैं छत्तीसगढ़ से बाहर भी जाकर मीटिंग अटेंड किया हूँ। एक दिन दोस्तों रात में अचानक पता चला नागपुर में मीटिंग रखा गया है, ये 2015 की बात कर रहा हूँ, और मुझे टाइफाइड हुआ था। मेरे पास पैसा नहीं था मीटिंग में जाने के लिए। मेरा टीम 70 का टीम, अगर मैं बात करूं, मैं थोड़ा खुल के बात कर रहा हूं, समझ पा रहे हैं? मेरा 70 का टीम दोस्तों जाने अनजाने में खराब हो गया था। मेरे पास 3 से 4 लोग डाउनलाइन बचे हुए थे, लेकिन दोस्तों उस समय मुझे पता चला 15 मई 2015 को मीटिंग था रायपुर नागपुर में, और मीटिंग को कोई और नहीं हमारा सुपर डुपर अपलाइन सिंघानिया सर ही रखे थे। और उस मीटिंग में दोस्तों बताया गया भाई 1000 रुपए एंट्री फीस है। कितना? मेरे पास पैसा नहीं था, उस समय चाइना ज्वाइन किया था सीडी लेवल में,
मैं अपना रिपोर्ट लाया, मेरे पास पैसा 1 रुपया नहीं था मीटिंग में जाने के लिए। एक मेरे दोस्त को फोन किया जो बाहर के 85% था, उसको बोला भाई मुझे पैसा चाहिए यार 1500 रुपया, कुछ दिन बाद ले लेना। समझ पा रहे हैं? उससे पैसा लिया दोस्तों, रात भर सफर करके मैं मीटिंग में गया। जब मीटिंग में गया दोस्तों, हकीकत बता रहा हूँ, मेरा तबियत जो खराब था वो भी ठीक हो गया। समझ पा रहे हैं? होटल को देखा दोस्तों, वो 5 स्टार होटल था और उसमें हमारी कंपनी जितने टॉप लोगों का आप नाम ले लो, सब लोग आए थे। हमारे कंपनी के डायरेक्टर सर राजेश सर्वजीत सर घोष सर आए थे। उस दिन मैं सीख कर आया दोस्तों स्थायी और अस्थायी नेटवर्क के बारे में। समझ पा रहे हैं? जब सीख कर आया दोस्तों, फिर मैं काम किया। मेरे पास टीम नहीं था, फिर से मेहनत किए। मुझे अपने आप में विश्वास था कि एक दिन मैं टीम उठाऊंगा, इतना बड़ा टीम उठाऊंगा कि दोबारा फिर से गिरूंगा नहीं। समझ पा रहे हैं? और दोस्तों हकीकत बता रहा हूँ, जब आए वहां से मीटिंग लेकर 1 महीना 2 महीना काम नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों बाहर में जो 10,000 12,000 15,000 20,000 कमाने वाला इंसान बाहर में 12 घंटा काम करता है, 10 घंटा काम करता है, और यहाँ हम लाखों की सपना देख रहे हैं और ऐसे काम का चुनाव किए हैं जो भाई आज तक कोई हमारे खानदान में किया नहीं है। यस या नो? ऐसे काम का चुनाव किए जो आज तक हमारे खानदान में किया नहीं है। हम ऐसे सपना देख रहे हैं जो आज तक कोई सपना देखता नहीं हमारे उम्र के लोग। यस या नो? हम महीने का 50,000 कमाने के बारे में सोच रहे हैं, तो क्या इतना आसान है दोस्तों 50,000 मिलना? आसान है दोस्तों, बहुत आसान है। बस आपको इस कंपनी के सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। क्या तैयार है? आपको हर चीज को फॉलो करना पड़ेगा दोस्तों। आपको आएगा दिक्कत, आपको आएगा परेशानी, इस लेवल में आपके लिए भाई पैसा का दिक्कत जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीखने के लिए कभी दोस्तों आप कॉम्प्रोमाइज ना करें। क्या तैयार है? तैयार है दोस्तों? बाकी दोस्तों आप सबको पता है कि हमारे कंपनी में दोस्तों अभी 20वीं वर्षगांठ हमारी कंपनी का मना रहे थे। यस या नो? 1 साल पहले दोस्तों हमारे कंपनी में अगस्त महीना में, जुलाई शायद अगस्त में, 1 साल पहले हमारे कंपनी में क्लब आया था, जिस क्लब का नाम है LCC। यस या नो? और उसमें लोगों को समझाया गया था भैया जैसे आपका 12 महीना कंप्लीट होगा, 12 महीना आप 2-2 हजार रुपए का प्रोडक्ट खरीदते हैं और आपको जो LCC वाउचर मिला है उसका अगर आप 10% पैसा दे करके अपने वाउचर रिडीम कराते हैं, तो आने वाले 12 महीना बाद अगर आपको वाउचर मिलेगा 1,000 का, तो आप 12 महीना बाद अगर 1,000 का आपको वाउचर मिलेगा तो आप 1,000 पे करके आप 2,000 का प्रोडक्ट ले सकते हैं और पूरा उसमें आपको PV और BV मिलेगा। यस या नो? और दोस्तों कुछ लोगों को समझ में नहीं आया था, लेकिन जो लोग किए दोस्तों आप देखे होंगे हमारे कंपनी में 8 से 10 लोग ऐसे थे जो 1700 1800 का वाउचर लिए। यस या नो? अब सोचो वो 150 रुपया देगा अगर उसका 1850 रुपए का वाउचर बना है, तो सिर्फ 150 देगा और उसको 2,000 का प्रोडक्ट मिलेगा, और 2,000 के प्रोडक्ट में दोस्तों उसको पूरा PV और BV मिलेगा। यस या नो? इस फायदा को दोस्तों हमें समझना पड़ेगा। हम ED है, मास्टर लेवल में काम करते हैं, SD है, RD है। कुछ लोगों का सोच रहता है सर मैं क्वालिफाई करूंगा तो करूंगा, कुछ लोगों का बोलता है सर मैं RD बन जाऊंगा तो करूंगा, कुछ लोग बोलते हैं भाई मैं DD बन जाऊंगा तो करूंगा। अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों मैं थोड़ा ऊपर की बात बता रहा हूँ। शंकर सर अपना LCC क्लब से कितना इनकम आया वो तो शायद बताया होगा कि नहीं बताया होगा, मुझे पता नहीं। सिर्फ LCC क्लब में दोस्तों जब आप DD बनेंगे कल के डेट में, तो आपका जो क्लब क्वालिफाई होगा उसमें 5% इनकम LCC से ही गिना जाएगा। अगर 5% आपका LCC से अगर नहीं होगा तो आपका क्लब नहीं गिना जाएगा। तो अभी हमें फ्यूचर का तैयारी करना है। यस या नो? आप सीढ़ी पीढ़ी को मत बोले, किसी को मजबूरी में ये ना कराए, आप उसको फायदा बताएं, उसको तरीका बताएं। आने वाले टाइम में जैसे कि अब 150 रुपए प्रोडक्ट देगा, उसके बाद 1 साल होते होते और बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। यस या नो? तो जरूर आप लोग LCC करें, LCC करना बहुत जरूरी है।
समझ पा रहे हैं? मास्टर लेवल में मेरे ख्याल सभी मास्टर से प्लस लेवल के लोग ही बैठे हैं। बैठे हैं ना? तो भाई आपको क्लब क्वालिफाई करने के लिए, एडी क्लब क्वालिफाई करने के लिए 60 विविध करना ही है। यस या नो? 60 विविध करने में भैया अगर प्रोडक्ट यूजेबल प्रोडक्ट आप लेते हो तो 1700-1800 चला जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आप मान के चलो अगर गेलविदा का प्रोडक्ट लिए तो 1200-1500 में भी हो जाता है। यस या नो? 60 भी करने के लिए, और वही 24 तारीख से अगर पहले हम कर ले तो हमारा एलसीसी में काउंट होगा। यस या नो? जरूरी ये भी नहीं है कि आप एक ही बार 2000 का बिल करें। आप भाई 5 तारीख तक 500 का बिल कर सकते हैं, 10 तारीख होते होते 1000 का बिल कर लीजिए, 24 तारीख तक आपको 2000 का बिल करना है। यस या नो? आप खुद भैया एलसीसी करें, क्योंकि हमारा बिजनेस दोस्तों डुप्लीकेशन का है। किसका है? किसका है? किसका है? आवाज नहीं आ रही। किसका है दोस्तों? डुप्लीकेशन का है। यस या नो? आप चाहते हैं कि आपका लाइन डाउन लाइन का लाइन चले तो हमें लाइन चलाना पड़ेगा। यस या नो? हम चाहते हैं भाई डाउन लाइन का चेक बने तो सबसे पहले हमें हमारा चेक बनाना पड़ेगा। यस या नो? डुप्लीकेशन दोस्तों इस तरह से काम करता है। दोस्तों एक समय था, चाहे अपलाइन की गाइडलाइंस और जिम्मेदारी लिए, समझ पा रहे हैं? छत्तीसगढ़ में उस समय दोस्तों हम लोग का टीम था, सिर्फ छत्तीसगढ़ के रायपुर भर में हम लोग का टीम था दोस्तों। रायपुर से मैं रायगढ़ गया जिम्मेदारी लेकर टीम को। समझ पा रहे हैं? जब मैं गया उसके बाद दोस्तों डुप्लीकेशन किस तरह से काम करता है, मेरे डाउनलाइन अपलाइन मिल गए, फिर चापा टीम लेकर गए। उसके बाद दोस्तों वहां से मेरा अपलाइन सर गए, वहां से फिर वो भी निकले। कहाँ गए? पेंड्रा गए। समझ पा रहे हैं? उसके बाद दोस्तों लॉकडाउन तक हम लोग 4 ही जगह काम कर रहे थे। मैं सोचा दोस्तों मुझे सबसे पहले जब लॉकडाउन आया तो मैं सोचा यार मुझे सबसे पहले गेलवे शॉप खोलना चाहिए, और पूरे टीम में डाउन लाइन में दोस्तों मैं सबसे पहले गेलवे शॉप खोला, और अपने दोस्तों जहां जहां जोन था मेरा डाउन लाइन था सबको मैं गेलवे शॉप खोलने के लिए प्रेरित किया। जब मैं खुद खोला तभी खोला। यस या नो? उसके साथ ही साथ दोस्तों गेलवे शॉप से कंपनी में आया फिर से फ्रेंचाइजी। छत्तीसगढ़ में दोस्तों सबसे पहला फ्रेंचाइजी मैं खोला लॉकडाउन के बाद में। समझ पा रहे हैं? उसके बाद दोस्तों मैं खोला फिर डाउन लाइन को फ्रेंचाइजी करवाया। डाउन लाइन आज दोस्तों आज तो मैं फ्रेंचाइजर हूँ आज, लेकिन मेरे डाउन लाइन में 1 नहीं 2 नहीं दोस्तों 4-4 5-5 लोग फ्रेंचाइजर है। यस या नो? ये संभव कब हुआ? फिर उसके बाद सोचे यार टीम तो 4-5 जगह टीम को फैलाना चाहिए। टीम को फैलाया दोस्तों, और आज छत्तीसगढ़ में लगभग 5 से 7 जगह आज दोस्तों नेटवर्क का काम कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं? एक समय सोचते थे यार आरडी प्रमोशन कैसे होगा, 90 सेल कैसे होगा। आज मुझे खुद पता नहीं है कि मेरे नीचे कितने आरडी है, मैं नाम भी ढंग से नहीं जानता हूँ। आज मुझे बहुत अच्छा लगता है जब 25 तारीख आता है, लोगों का चेक आता है ग्रुप में, एक टीडी का 12,000 15,000, एसटी का चेक 30,000, आरडी का चेक 70,000 78,000 62,000, और ऐसे ऐसे उम्र के लोग हैं दोस्तों। आज इस बिजनेस में उसको सिर्फ 1 साल 2 साल हो रहा है। भले हमें आरडी बनने में 3 साल टाइम लगा, भले आरडी बनने में कई लोग जिसको 4 साल लगा। चाइना भाई को एक बात बोला करता था, मैं बैठा है मेरा डाउन लाइन है, एक दिन देखना भाई आपके नीचे ऐसे आरडी बनेगा, ऐसे कोई महीना नहीं रहता होगा उसके नीचे कोई आरडी नहीं बनता होगा। समझ पा रहे हैं? लेकिन वो टाइम की अपलाइन की बातों को भरोसा किया, वो 1 साल तक पीडी लेवल में था। 1 साल तक। आप मान कुंवर को जानते होंगे, मान कुंवर को भाई एसजी क्लास देने वाला, उसका लिस्ट सॉर्टिंग करने वाला चाइना ही था, और उसको क्लास से वो पीडी बन गई, ईडी बन गई, एसडी बन गई। वो बेचारा क्या था? पीडी ही था। लेकिन आज दोस्तों मेहनत किया, काम किया। आज उसके नीचे अगर मैं बात करूं तो उसके नीचे इस बिजनेस में टाइम दिया, मेहनत किया, और इतना मेहनत करता है, आज भी मेहनत करता है, उसकी मेहनत में कोई कंप्रोमाइज नहीं।
जो अपलाइन बोलते हैं उसको पूरा फॉलो करता है। और आज उसके नीचे अगर बीबी की मैं बात करूं तो 2.5 लाख 3 लाख 3.5 लाख बीबी होता है उसके नीचे, समझ पा रहे हैं? 500 600 700 होता है उसके नीचे, सोच कर देखो। और आज उसके टीम में दोस्तों मेरे ख्याल से अगर मैं बोलता हूं उसके नीचे अगर 30-40 आरडी होगा ना, तो उसमें से दोस्तों 75% आरडी आज अच्छा खासा चेक और पैसा कमा रहे हैं। यस या नो? तो आपको दोस्तों डुप्लीकेशन पर काम करना है तो सबसे पहले आपको कुछ भी काम करना है तो सबसे पहले आपको दिखाना है, आपको अपने टीम का जिम्मेदारी लेना है। क्या तैयार है? क्योंकि दोस्तों आप अपने टीम का हीरो है, क्योंकि आप जैसे करेंगे वैसे आपका टीम करेगा। क्या तैयार है? अपलाइन आपको जिम्मेदारी देता है, कोई सोच कर देता है। मेरे भाई कुंदन भाई यहाँ पर बैठे हैं भाई, आज उसको कार फंड आता है, आरडी बना था, तुरंत उसको बोला था भाई तू जिम्मेदारी ले यार, पैसा कमा। आज वो बंदा हर महीना 40,000 50,000 60,000 चेक कमाता है। अभी उन लोग के जुबान से खुद आप सुनेंगे भाई जिम्मेदारी लिया और आज अच्छा खासा पैसा कमा रहा है। यस या नो? तो आप अपने नेटवर्क का जिम्मेदारी लें, सिर्फ अपने नेटवर्क का। क्या तैयार है? तैयार है दोस्तों? अभी एक वीडियो चलेगा, तो वीडियो के माध्यम से आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा कि आखिर में डुप्लीकेशन का सिद्धांत काम कैसे करता है। क्या तैयार है?
गलती करो के मैसेज दियो वो तेरे से मैसेज चेक के पुलिस वाला ना भरे अंत में मैसेज के पुलिस करो अंत में मैसेज समझ पाए दोस्तों? कोई बताना चाहेंगे इस वीडियो में क्या समझ में आया आपको? हाँ, गोविंद भाई के लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। ताली होना चाहिए दोस्तों, ताली बजना चाहिए। सर, इस वीडियो के माध्यम से हमें सीखने के लिए मिला कि हमें जो ऊपर से मिलता है कि जैसे इसमें स्टार्टिंग में कुछ एक्शन कुछ अलग दिखाए थे और लास्ट आते आते तक एक्शन कुछ और हो गया। इससे हमें समझ में नहीं आता कि हमें अपलाइन से ऊपर से हमें सीखने के लिए जो मिलता है, हम नीचे आते आते वो कहीं ना कहीं चेंज हो जाता है। उसमें हम तो कुछ एक्स्ट्रा इंक्लूड कर देते हैं या उसमें और हमारा कुछ एक्स्ट्रा एक्शन हो जाता है, जिसके वजह से जो हमें सीखने के लिए मिला रहता है 100% वो नीचे आते आते कहीं ना कहीं वो 30% या फिर 25% हो जाता है। इसके वजह से सर कहना चाहिए काम में भी बहुत डिफरेंट आता है। तो हमें इस वीडियो के माध्यम से सीखने के लिए मिलता है सर। बहुत अच्छा। हर कोई जवाब देंगे? अच्छा, आप सर, उस वीडियो के माध्यम से जी, मेरा नाम प्रवीण पटेल है, मैं महासमुंद जिले की रहने वाली हूँ। सर, इस वीडियो के माध्यम से हमें ये सीख मिला, जैसे कि हर महीने हमें अपलाइन प्लानिंग देता है 1 तारीख को, कि जो नया प्रमोशन लेता है या फिर जो ऑलरेडी पहले से काम करते रहता है, जैसे कि उस वीडियो में पहले गाड़ी का एक्शन करने के लिए बता रहे थे, तो 1-2 बार तो उसने वही एक्शन को किया, लेकिन आते आते नीचे कोई गलत डायरेक्शन किया, फिर उसके बाद में कोई और अपना दिमाग लगाया, फिर उसके बाद में और कोई अपना दिमाग लगाया। वैसे ही सर, इस वीडियो से हमें ये सीख मिली, जैसे हमारे अपलाइन हमें 100% पूरी प्लानिंग देते हैं, 100% पूरी। हम तो 1-2 बार फॉलो करते हैं, लेकिन अपने नीचे में फिर जो 100 रहता है वो 80% में आ जाता है, 80 के बाद में और अपने नीचे वाला रहता है वो 50 में, 50 के बाद में और नीचे वाला रहता है वो 25%। ऐसे करके करके भैया जो नीचे वाले लोग रहते हैं उनको पूरी तरीके से गलत तरीके से मैसेज जाता है, जिसकी वजह से हमारा काम में इधर उधर हो जाता है और पूरी तरीके से अच्छा रिजल्ट नहीं आता। सर, इसी वीडियो के माध्यम से हमारे ऐसा होता है करके। जी, चाइना सर के लिए पर जोरदार ताली होना चाहिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चाइना कौशल है और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा इस वीडियो से मुझे एक बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छे तरीके से सीखा दोस्तों कि अगर हम इस बिजनेस में हैं तो एक हमारा खराब एक्शन, एक खराब डुप्लीकेशन दोस्तों हमारे पूरी टीम को नुकसान कर सकता है। यानी कि अगर एक बार हमने गलती कर दिया तो सारा एक्शन, अगर हमारा एक बार गलती हो गई दोस्तों, पूरा टीम में खराब डुप्लीकेशन होगा, खराब एक्शन होगा। इसलिए हमारा एक भी ऐसा कोई एक्शन ना हो दोस्तों जो खराब हो, जो नीचे डुप्लीकेट हो, इसलिए हमें अपने एक्शन को ध्यान देना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई। दोस्तों, अभी बहुत अच्छा तरीका से आपको बताया चाइना, क्योंकि दोस्तों हमें हमारे टीम में डुप्लीकेशन के सिद्धांत पर नहीं दोस्तों, मास्टर कॉपी के सिद्धांत पर काम करना पड़ेगा। यस या नो? एक और वीडियो देखते हैं दोस्तों, जो हमारे कंपनी के डायरेक्टर सर के द्वारा, इन पर जोरदार ताली होना चाहिए। दिखाता हूँ, उस वीडियो को देखकर आप ये समझ पाएंगे कि मेरा मैसेज क्या है। बहू, मेरा चश्मा देखा है कहीं? माँ जी, कितनी बार बोला, आप अपने चश्मा तकिए के नीचे क्यों संभाल के नहीं रखती? हमेशा इधर उधर रख देती हैं। सुमित, माँ जी का चश्मा फिर से गुम हो गया है, ढूंढ के दो, नहीं तो सारा सामान इधर का उधर करके रख देगी। यही तो रखा था।
क्यों अपना सामान रोज इधर उधर रखकर सबको परेशान करती रहती हो? क्या ढूंढ रही हो? बेटा चश्मा नहीं मिल रहा, वही ढूंढ रही हूँ। माँ सामने रखा है चश्मा, तुम ना सचमुच अंधी हो गई हो। थैंक यू। राहुल बैग पैक किया, टिफिन रखा, पेंसिल कटर सब रख लिया ना? कुछ भूले तो नहीं? अच्छा बेटा अभी तक नाश्ता नहीं किया, स्कूल बस आ जाएगी, जल्दी करो चलो। मम्मी आप कितनी बड़बड़ करती हो, कभी आपसे मुझे छुटकारा मिलेगा? नेहा मेरा चश्मा देखा क्या? राहुल बेटा मेरा चश्मा देखा? पापा आप सचमुच अंधे हो गए, ये लो आपका चश्मा। ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? यही सीखते स्कूल में जाके? पापा मैं स्कूल में नहीं सीखा, आपसे सीखा हूँ। आपके बच्चे जो देखते हैं, जो सुनते हैं, वही सीखते हैं। हर बच्चे की पहली शिक्षा घर से शुरू होती है। आपका घर, आपका परिवार, आपके बच्चों का पहला स्कूल होता है और माता पिता पहले शिक्षक होते हैं। इंसान अब सीख पाए दोस्तों आप लोग? यस सर। समझ में आया? यस सर। कोई बताना चाहेंगे? नहीं, सामने वाले को देते हैं मौका है। सुरेश भाई हेलो। सर हमें इस वीडियो के माध्यम से सीखने के लिए मिला कि जिस प्रकार हमारे फैमिली में हमें जिस प्रकार से माँ बाप से जो कल्चर मिलता है, हमें जो हमारे अंदर कल्चर सेट होता है, भले माँ बाप ना बताए ना सिखाए लेकिन वो हम देखकर सीख जाते हैं। वही एक बिजनेस में होता है कि जिस प्रकार से एक अपलाइन करता है वही डाउन लाइन में मैसेज जाता है। तो हमें ये गलत मैसेज चीज फॉरवर्ड होने से इस गलत एक्शन पर हमें ध्यान देना चाहिए। बहुत अच्छा तरीका से बताया दोस्तों, क्योंकि हमारा बिजनेस स्वयं डुप्लीकेशन का है। क्योंकि जब इस बिजनेस में कोई भी नया आईआर जब जुड़ता है तो दोस्तों जो चीज उसको एक्शन दिखाई देता है, कहीं ना कहीं एक सीढ़ी तब से सीखना चालू कर देता है जब हम इस बिजनेस में उसको अप्रोच करते हैं। यस या नो? जब हम उसको अप्रोच करते दोस्तों उसी दिन से सीखना चालू कर देता है। चाहते हैं कि आपका डाउनलाइन में कितना कॉन्फिडेंस आए, समझ पा रहे इस बिजनेस को लेकर। कभी कभी हम अप्रोच करते हैं, हमारा हॉट मार्केट है कहा करके, और उसको बुला लेते हैं और वो आसानी से उसको इस बिजनेस में बुला लेते हो, हमारे पर विश्वास करता है और इस बिजनेस में आकर ज्वाइनिंग कर लेता है। यस या नो? लेकिन दोस्तों वो भी वैसे ही करता है जिस तरह से हम उसको बुलाए होते हैं। उसी तरह से हमें अपलाइन, जब हम इस बिजनेस को शुरुआत करते हैं तो हमें अपलाइन बताता है भाई जो बिजनेस का सिस्टम है वही सिस्टम के साथ आप काम कीजिए। यस या नो? क्योंकि दोस्तों इस बिजनेस में चाहे अगर हम सीढ़ी है तो हम अपने पीढ़ी का कॉपी करते हैं, तो पीढ़ी को ध्यान देना चाहिए, उसको ट्रेनिंग कौन देगा? एक ईडी ट्रेनिंग देगा। उसी तरह से दोस्तों एक पीढ़ी अपने ईडी का, और एक ईडी ही एक ऐसे अपलाइन होता है दोस्तों जो अपने नेटवर्क के बीच में होता है। चाइना में बताए कि हमारा हर एक्शन, हमारा चाहे गलत एक्शन हो चाहे सही एक्शन हो, वो सारा का सारा दोस्तों हमारे डाउनलाइन कॉपी करता है। यस या नो? आप एक गलती करोगे तो आपका डाउनलाइन 4 गलती करेगा। अगर आप 4 लाइन चढ़ाओगे तो आपका डाउनलाइन 6 लाइन चलाएगा। यस या नो? तो हमारा बिजनेस भी दोस्तों सेम डुप्लीकेशन का है। अगर आप डुप्लीकेशन का भी चेक करना तो एक चीज जरूर ध्यान देना, आप रेडी है, आप अपने 4 डाउनलाइन के बीच में कभी सेंटर जाना और उसके बीच में बैठ जाना। आप मत लिखना, भी नहीं लिखेगा। जैसे आप लिखना चालू करेंगे कॉपी में, वो भी लिखना चालू कर देता है। कभी इस बात को आप गौर किए?
तो दोस्तों आपको हर एक चीज को ध्यान देना है, आपको मास्टर कॉपी बनाना है, अपने जैसे ज्यादा से ज्यादा आपको लोग तैयार करना है। तो आपको कोशिश करें कि एक एक लोगों को आप ट्रेन करें, एक एक लोगों को सिखाएं। जैसे कि दोस्तों शुरुआत में जो डुप्लीकेशन का पर जो वीडियो आप लोग देखे, उसमें एक इंसान तो पहला वाला जो फर्स्ट सही करता है, लेकिन नीचे जाते जाते हम चेक नहीं करते हैं, वो गलत कॉपी हो जाता है। यस या नो? उसी तरीका से दोस्तों हमें हमारे नेटवर्क में हमें ये चेक करना है, हम लोगों को जो जिम्मेदारी दिया वो जिम्मेदारी को सही तरीका से निभा रहा है कि नहीं निभा। आज क्लास क्या हो रहा है, क्लास के पैटर्न पर दोस्तों आज लोग सही तरीका से क्लास नहीं दे रहे हैं, आज क्लास में कुछ भी डाल दे रहे हैं। समझ पा रहे हैं? आज दोस्तों हमारा हर एक क्लास आपको यूट्यूब के माध्यम से मिल जाएगा, पीपीटी के माध्यम से मिल जाएगा। यस या नो? क्योंकि दोस्तों कोई भी इमारत तभी दोस्तों सही सलामत रहता है जब उसका नींव मजबूत होता है। यस या नो? क्योंकि हम बोल रहे भाई कि आने वाले टाइम में इस बिजनेस को हम अपने बच्चे को देकर जाएंगे। यस या नो? ये बात दोस्तों हमारे कंपनी के डायरेक्टर बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों आज हम लोग खुशनसीब हैं कि आज हम लोग आज से 2 दिन पहले हमारे कंपनी का 20 वर्षगांठ मनाए। यस या नो? और आने वाले टाइम में दोस्तों 200 साल नहीं 200 साल चलेगा हमारा कंपनी, और हम इस बिजनेस को छोड़कर जाएंगे। और हमारे कंपनी डायरेक्टर ये भी बोलते हैं दोस्तों, सभी लोग अपने बच्चे के लिए धन दौलत संपत्ति रुपया पैसा छोड़कर जाते हैं। यस या नो? हम लोग अपने बच्चे के लिए दोस्तों नेटवर्क का छोड़कर जाएंगे। क्या तैयार है? उसके लिए दोस्तों आपको सही डायरेक्शन देना, सही डायरेक्शन करना दोस्तों, सही एक्शन करना अपना टीम में आपका जिम्मेदारी है। आज से ठान लीजिए दोस्तों, मैं अपना हर एक गलत आदत को, मुझे एक चीज बहुत अच्छे से याद है, हमारा उस समय अपलाइन हुआ करता था सुनील सर, हम सबको बोलते थे क्लास चालू कहकर, कोई नहीं जाते थे, कॉपी पकड़ते थे और निकल जाता था। वो लोगों को बोलता था यार अप्रोच करो, कोई नहीं करता था तो अप्रोच करना खुद चालू कर देता था। तो हमारा बिजनेस दोस्तों लोग डायरेक्शन से ज्यादा एक्शन से सीखते हैं। यस या नो? क्या तैयार है? बाकी दोस्तों टाइम सीमित है अभी, और हमारे बहुत सारे अपलाइन आए हुए हैं दोस्तों। आज आपको काफी सारी चीजें सीखने को मिलेगा। आज हम सभी लोग खुशनसीब हैं दोस्तों कि ऐसे ऐसे हमारे पास अपलाइन है। समझ पा रहे हैं? और आज का दिन दोस्तों बहुत खास होने वाला है। तो दोस्तों मैं ज्यादा बात ना करते हुए यहीं पर दोस्तों मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा, बाकी आप लोग से विदा लेना चाहूंगा। बाकी थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।